महाविकास आघाड़ी के नाम पे ये सब इकट्ठा आए हैं, इनका मकसद क्या है? शिवसेना को छोड़ने वाले कौन है या शिवसेना फोड़ने वाले कौन है? सबको पता है। सबका हिसाब होगा, बराबर का हो। स्वार्थी लोगों को अपने पार्टी से भगा कर ले सकेंगे। महाराष्ट्र की जनता के लिए, इस महाराष्ट्र के हित के लिए, अपना देश बचाने के लिए, या इस लोकतंत्र इंडिया आघाड़ी गठबंधन का निर्माण इसी ही माध्यम से हो गया। ये क्यों इकट्ठा हुए? मुझे लगता है उद्धव ठाकरे हो या पवार हो, ठाकरे हो या पटोले या गांधी हो, ये सब इस देश का संविधान बचाने के लिए, उद्धव ठाकरे जी हो, शरद पवार जी हो, या राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता हो, और जो इस महाविकास आघाड़ी के नाम पे ये सब इकट्ठा आए हैं, इनका मकसद क्या है? क्योंकि शिवसैनिक का साथ संभाजी ब्रिगेड है, उनके नेता मनोज आकरे है, सौरभ खेड़ेकर है। राष्ट्रवादी के साथ शरद पवार के साथ अभी राजमाता हिल्यारानी होलकर के वंशज भूषण सिंह राजे होलकर भी साथ आ गए हैं। कांग्रेस के साथ सेक्युलर विचारधारा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महाविकास आघाड़ी या इंडिया गठबंधन के सबको साथ लेके चल रहे हैं। इनका मकसद क्या है? ये क्यों इकट्ठा हुए हैं? ये पैसा कमाने के लिए इकट्ठा हो गए, अपने सीट बचाने के लिए इकट्ठा हो गए, या इनका जो कारोबार है, इनके जो अलग अलग जो भी कुछ डिवीजन है, वो संभालने के लिए इकट्ठा हुए हैं क्या? मुझे लगता है, और मैं इसी पे ही बात रखूंगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे साहब हो या शरद पवार साहब हो या राहुल गांधी, नाना पटोले जी हो या बाला साहब थोरात हो या मनोज आखरे हो या जो भी कुछ नेता है, इस महाराष्ट्र की जनता के लिए, इस महाराष्ट्र के हित के लिए, अपना देश बचाने के लिए, या इस लोकतंत्र की अच्छी बात बताने के लिए, ये सब लोग जो इकट्ठा हुए, इनका मकसद क्या है? इसी बात पे मैं बात करना चाहता हूं। मैं सबको सप्रेम जय जिजाऊ, नमस्कार। मैं संतोष शिंदे इस सामाजिक विचारपीठ पे आप सभी का स्वागत करता हूं और यही विनती करता हूं, ये जो वीडियो है आखिरी तक देखिए, बेल आइकॉन दबाए। जो पुरोगामी लोग हैं, जो सेक्युलर विचारधारा रखते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं, और इतना ही नहीं, जो इस देश को बचाने के लिए, हमारे संविधान को बचाने के लिए, आधुनिक हिटलर शाही को रोकने के लिए, किसान हो या नौजवान हो, बेरोजगार हो या आम आदमी हो, सबके हित की बात करने वाले सभी लोगों को और लोगों तक ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा भेजें, शेयर करें, और ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों आए ठाकरे साहब अपनी खुद की एक विचारधारा छोड़कर? क्यों एक हो गए शरद पवार साहब अपनी खुद की एक विचारधारा, जो अपने माँ के साथ उन विचारों का समर्थन करते करते आज 55 साल तक वो राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस की तो विचारधारा बरसों से चली आ रही है, सबको पता है। गौर गरीबों का साथ, कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस का विकास। लेकिन ये सभी लोग इकट्ठा हुए हैं बीजेपी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ। आप तो पता है शिवसेना की क्या हालत हो गई, लेकिन शिवसेना खत्म हो गई क्या? ठाकरे एक ब्रांड है, जो नाम है वैसा ही है, उसको कुछ कम या ज्यादा कुछ हो गया क्या? नहीं। पवार साहब तो देश के नेता है, उनकी भी पार्टियां को डिस्टर्ब कर दिया, नेताओं को भगा लिया। भगा कर ले जाने वाले कौन है, सबको पता है।
शिवसेना को छोड़ने वाले कौन है या शिवसेना फोड़ने वाले कौन है, सबको पता है। सबका हिसाब होगा, बराबर का होगा, लेकिन वो कब होगा, ये आज के ही दिन होगा। अभी तो लोकसभा चुनाव शुरू है, पहले चरण के आज सब वोट डालने जाएंगे, लेकिन महाविकास आघाड़ी के अंदर ये हमारे राज्य का जो नया प्रयोग है, नई प्रयोगशाला, जिससे इंडिया आघाड़ी गठबंधन का निर्माण इसी ही माध्यम से हो गया। ये क्यों इकट्ठा हुए, मुझे लगता है, मेरे शब्दों में आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। उद्धव ठाकरे हो या पवार हो, आखरे हो या पटोले या गांधी हो, ये सब इस देश का संविधान बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये लोग इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए एक हो गए। आप कुछ स्वार्थी लोगों को अपने पार्टी से भगा कर ले सकेंगे, सांसद हो या विधायक हो, लेकिन उन पार्टी के विचारों को तो आप चोरी भी नहीं कर सकते और भगा कर भी लेके नहीं जा सकते। जो कार्यकर्ता है, जो निष्ठावंत है, जो अपने तहे दिल से प्यार करता है अपने विचारों पे, पार्टी के नेताओं पे, पार्टी के अन्य पदाधिकारियों से या कार्यकर्ताओं पर, वो किसी के पीछे नहीं भागे, किसी के पीछे दौड़े नहीं। इस देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, क्या हो गया हमारे देश के नौजवान बेटियों को जो स्पोर्ट पर्सन है, रो रो कर जंतर मंतर पे उनको इसी सरकार ने पेशवाई के दौरान जिस तरह से शूद्र अतिशूद्र बहुजन समाज को नीचा दिखाने का काम कर रहे थे, उसी नजरिए से उस एथलेटिक्स लड़कियों को, स्पोर्ट्स पर्सन को कैसे गलत तरीके से, वो सब ब्रिजभूषण सिंह जी को सपोर्ट किया, लेकिन इन लड़कियों को नहीं, जिनने इस देश के लिए गोल्ड मेडल लाया, ब्रॉन्ज मेडल लाया, बहुत सारा इस देश का दुनिया भर में नाम कमाया। लैंगिक शोषण के आरोप में जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे ब्रिजभूषण सिंह आरोप थे, कुछ नेता नहीं बोले, कोई भी नेता नहीं बोले, क्योंकि वो बाहुबली नेता था इसीलिए। ये तो तानाशाही की सरकार है, और ईडी के माध्यम से कौन सा भी राज्य हो, क्या हो गया केजरीवाल का, ईडी के ही माध्यम से उनके अरेस्ट कर दिया और अंदर भेज दिया। होगा कि नहीं, हुआ कि नहीं। महाराष्ट्र का क्या हुआ, कितने नेता वेटिंग थे और कितने नेता अंदर जाके मनी लॉन्ड्रिंग, जो भी बहुत सारा बवाल मच गया था महाराष्ट्र में। संजय राउत जो उद्धव ठाकरे के राइट हैंड है, वो अंदर जाके आए। शरद पवार साहब के ही अनिल देशमुख साहब, जो होम मिनिस्टर थे महाराष्ट्र स्टेट के, वो भी अंदर जाके आए। सब फर्जी केसेस, सिर्फ फर्जी एविडेंस, और उनको लटका दिया। एक दिन हो या 10 दिन हो या 1 साल, एक बार रबर स्टैम्प मार दिया जाता है तो वो आदमी ढल जाता है। और जो वेटिंग पे थे वो तो डर कर उनके साथ चले गए, इसीलिए शिवसेना सरकार गिरा दी उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व की। महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरा दी, और वही विधायक लोग सूरत से गुवाहाटी में जो भाग के चले गए थे, आगे क्या हुआ आप सभी को पता है। आज ऐसा क्यों हो गया कि सबको लोग अभी सब जानते हैं, लोग सबको पहचानते हैं, लेकिन लोग ये भी जानते हैं किस तरह से राजनीति की गंदी जो परेशानियां अभी लोगों पे डाल दी जाती है, उस पे कौन बातें करेगा कि नहीं।
इसीलिए महाविकास आघाड़ी का जन्म हुआ। इसीलिए इन सब के खिलाफ इस देश की, इस राज्य की आवाज अगर कौन बन सकता है तो अपोजिशन वाले। इसीलिए अपोजिशन लीडर जो पहले सत्ता में थे उनको बहुमत न मिला, क्योंकि कुछ लोग भगा केरला के गए, इसलिए ठाकरे सरकार गिरा दी और फडणवीस, शिंदे और पवार सरकार लाने का काम कुछ लोगों ने किया। इसीलिए महाविकास आघाड़ी का जन्म ही इसीलिए हुआ, इस देश को बदलने के लिए, इस देश का संविधान संरक्षण करने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए, इस देश के लोगों को जो चाहिए वो मिल सके, और नहीं चाहिए, अगर कोई उनपे जुल्म कर रहे हैं उनको उनका सीधा रास्ता दिखाने का काम शायद महाविकास आघाड़ी कर रही है। और इस देश का भविष्य भी एमयूए है, महाविकास आघाड़ी ही है, बाकी कुछ नहीं। ठाकरे का मतलब, पवार का मतलब, गांधी का मतलब, पटोले का मतलब या थोरात साहब का मतलब, सबका मतलब एक ही है। इस देश को मोदी जी के हाथ से निकाले और इंडिया आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी की सत्ता लाए, क्योंकि ये सरकार जो है उसे हद पार कर सके, तड़ी पार कर सके, यही महाविकास आघाड़ी का संकल्प है। आपके समझ में आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।